तो उन्होंने क्या कहा, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगा ततः भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति। ऐसे भक्ति संस्कृति में कहा गया है भगवत भक्ति के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा होगा तो हमें साधु का संग मिलेगा, और साधु का संग मिलेगा तो क्या होगा, भजन होगा। फिर भजन क्रिया करने से क्या होगा, अनर्थ निवृत्ति। फिर हमारे अंदर जो अनर्थ है, जब भजन करेंगे तो क्या होगा, ये अनर्थ दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपको एक चीज चाहिए, क्या चाहिए ना, आप हृदय में क्या होना चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, जो श्रद्धावान जन है आ जाओ, हे श्रद्धावान लोग, हे श्रद्धावान लोग, इधर आओ, इधर आओ, मैं यहाँ नाम दे रहा हूं। उसकी मूल्य क्या है, आपकी श्रद्धा। जो श्रद्धा है कोई खरीद कर सकता है, दूसरा पैसा देने से नहीं ले सकते हैं। और क्या कह रहे ना, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, द्वारा शिक्षा कृष्ण शिक्षा। उन्होंने क्या कहा कि बोलो कृष्ण, आप कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण बोलिए। फिर क्या कह रहे, भजो कृष्ण। ये भज का अर्थ क्या होता है, भजन भी करना, और भज का शब्द भी प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान की सेवा करना। घर में गोपाल जी है, जगन्नाथ जी है, गोविंदाई है, उनकी सेवा करना भी भजन कृष्ण होता है। मैं भाई संक्षेप में जा रहा हूँ, तो ये कभी बहुत समय लगेगा, बहुत लीला कथा दर्शन सुनना है। और क्या कह रहे, करो कृष्ण शिक्षा, और भगवान की जो शिक्षा है उसको भी ग्रहण करो। भगवान की शिक्षा क्या है, भागवत गीता है। आगे कह रहे हैं, अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम, कृष्ण में कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण प्राण धन। नित्यानंद को कह रहे हैं, मेरे मार्केट में आए हो तो ले लो। क्या लो ना, कैसे लो, आप एक कृष्ण के नाम जो मैं दे रहा हूं, नाम हट में नाम दे रहा हूं, कहे अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम, आप ले लो, हमें पैसा देना नहीं है, आपके पास श्रद्धा है, आप श्रद्धालु हो, श्रद्धावान हो, आप ले लो नाम। यानी कैसा, अपराध शून्य। जब भगवान के नाम लेंगे तो आपके पास में अपराध कैसा होना चाहिए, जीरो, शून्य, नो अपराध, कोई अपराध नहीं होना चाहिए, अपराध रहित। उसमें नाम अपराध है, सेवा अपराध है, वैष्णव अपराध है, धाम अपराध है, ऐसे अनेक प्रकार अपराध है। ये कथा सब आपको राधापति प्रभु और हमारे अखिल माधव प्रभु अपने भक्ति कुशल क्लास में समझाएंगे कि अपराध क्या होता है। ये अपराध से जीरो करना है, हम अपराध को क्या करना है, जीरो। अपराध शून्य होगा तो फिर मैं आपको नाम दूंगा, नहीं तो नाम दूंगा ही नहीं मैं। आप लेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं, डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया, बोला भैया ये कोल्ड कफ के लिए ये मेडिसिन है, लेकिन ध्यान रखना ये मेडिसिन तो ले रहे हो, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना, राइट। उन्होंने क्या कहा, दवाई खाना, लेकिन ये परहेज होना चाहिए। दवाई तो हम खाते हैं, लेकिन परहेज पथ्य नहीं करते हैं। इधर दवाई खाया, उधर गया कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम मार गए, आइसक्रीम अच्छा, आइसक्रीम खाओ खाओ खाओ, तो कफ कोल्ड कम होगा। तो इस तरह वो क्या कह रहे हैं, दोनों चाहिए। मैं नाम दूंगा आपको, नाम दे रहा हूं आपको, लेकिन आप क्या करो, अपराध शून्य होके ये नाम कीर्तन करो तो फिर काम आएगा। जैसे बिना पथ्य के साथ में, परहेज के साथ में दवाई खाते तो दवाई काम करेगा, नहीं तो दवाई काम करेगा, काम नहीं करेगा। ये कह रहे अपराध हमारी परहेज है कि अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम। फिर कृष्ण माता, फिर कृष्ण आपकी माँ बन जाएंगे। कृष्ण क्या बनेंगे आपका, अरे इसे कैसे करें, ये तो उल्टा हो गया, पिता होना चाहिए तो माता, वो पुरुष है, माँ कैसे बनेंगे, नहीं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। क्या क्या कर, देखिए आप इसको सोचिए, विचार कीजिए। मैं कह रहा था ना
कृष्ण हमारी माता है, कृष्ण हमारी पिता है, कृष्ण हमारी धन है और कृष्ण हमारी प्राण है। ये चार बातें कह रहे हैं। आप इसको आप सोचिए, आप ध्यान से सुनिए इसको। कृष्ण माता कैसे है? आप जानते हैं ब्रह्मा जी का कोई पिता माता कोई थे? कौन माता उनका? जिसके गर्भ से जो जन्म होता है उसकी माता होता है ना। तो ब्रह्मा जी का जन्म कहां से हुआ? कृष्ण की गर्भ से हुआ ना। तो क्या हो गए? एक पुरुष, ये वो भी पुरुष है, लेकिन ये माता बन गई कि नहीं? तो पहले माता कौन है? कृष्ण ही है। तो सबकी माता कौन बने? राइट। और वो पहला सृष्टि करता है, इसलिए वो सबका पिता है। सृष्टि करता वही है, वो माता है, वो भी पिता है। ये संसार में हमें 1000 बार प्रत्येक जोनी में, जब मच्छर थे हमारे पिता माता थे, जब कुत्ते थे हमारे पिता माता थे, जब गधे बने थे हमारे पिता माता थे, जब शेर बने थे तो हमारे पिता माता थे। बहु जन्मे बहु पिता माता है हमार। अनेक जन्म में अनादिकाल से हमें पिता माता प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान हमारे नित्य पिता माता है। वो कभी हमारे साथ छोड़ते नहीं है, क्योंकि इसी श्लोक में आगे कहा गया, कृष्ण प्राण भी है, कृष्ण हमारी धन है और कृष्ण हमारी प्राण है। तो इसीलिए भगवान के साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। सदा सर्वदा भक्तों में संग में रह के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का नित्य जप करते रहेंगे तो नित्यानंद को कह रहे हैं, अपराध शून्य के नाम जप करेंगे तो हमें कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण पिता बनेंगे, कृष्ण माता बनेंगे, कृष्ण हमारे प्राण बनेंगे और कृष्ण हमारी धन बनेंगे। जब हम अपराध को दूर करके हम भगवान का नाम को श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे तो फिर कृष्ण हमारी माता पिता प्राण और धन भी बन सकते। और हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें पिता की आवश्यकता नहीं है, माता की आवश्यकता नहीं है, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण हमारी सब कुछ बन जाते हैं। हम देखते हैं जब प्रहलाद महाराज ने भक्ति करी, भगवान नृसिंहदेव प्रकट हुए, अपनी गोद में लिए। कहां लिए? माँ कहां किसको लेता है? माँ अपने बच्चे को क्या करता है? गोद में लेता है, माथा को सूंघता है, चुम्बन देता है। और भगवान नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज जी को क्या किया? गोद में बैठाया और एक शेर थे, अपनी जिह्वा से प्रहलाद महाराज को चाट रहे थे। क्या कर रहे थे? चाट रहे थे, उसकी माथा को पकड़े सूंघ रहे थे, लाल चुम्बन दे रहे थे, क्योंकि भक्त का पिता माता कौन है? ये प्रमाण। आगे का श्लोक क्या था पता नहीं आपको। हाँ, प्राण धन कृष्ण न संसार करी छाड़ी अनाचार। हाँ, जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। यहाँ कह रहे अंत में, कृष्ण न संसार करी छाड़ी अनाचार। आप कृष्ण का संसार करो, सभी अनाचार को दूर हो। गोपी जना क्या है? गोपी जना तेरा हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कृष्ण न संसार करी छाड़ी अनाचार। अनाचार मतलब दुराचार, अनाचार मतलब दुराचार, जो आचरण नहीं है। अनाचार मतलब जो आचरण हम कर नहीं सकते हैं, जो आचरण हम नहीं कर सकते, इसको क्या कहते हैं? अनाचार, दुराचार। हाँ, कृष्ण न संसार करो, आप लोग संसार करो। आप संसार क्या? हाँ, संसार छोड़ो मत। संसार में हम जन्म लिए हैं, आप कहेंगे संसार बहुत खतरनाक है, ये है, चलो सुसाइड करते हैं। ऐसा कई लोग करते हैं कि संसार से उनका विरक्त हो जाता है। वो क्या करते हैं? हावड़ा ब्रिज से छलांग लगाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग से ट्रेन के नीचे सो जाते हैं। क्यों?
वो कहते हैं ये संसार बहुत बेकार है, मोह का हट जाता है, लेकिन वो बैरागी नहीं है, वो घोर अपराध कर रहे हैं। जो सुसाइड करते हैं, ध्यान रखना भक्तगण, वो डबल क्राइम है। क्या है? जैसे कि जेल के अंदर में कोई गया और जेल की पाचेरी क्रॉस करके फिर भाग गया, तो क्या हो गया उसको? डबल क्राइम है कि नहीं? ऐसा हमें सुसाइड करते हैं तो हमें और दंड मिलता है, मुक्ति नहीं है। अच्छा कि आप आश्रम में ज्वाइन कर लो, अच्छा है कि हरे कृष्ण आश्रम में ज्वाइन करो, खाना पीना लगा, टेंशन फ्री, हरे कृष्ण हरे नाम भजन करो, है कि नहीं? सुसाइड पुरुष और माता है, पुरुष सबके लिए जगह है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कृष्ण में संसार करो। कृष्ण की संसार कैसे करना है? बोलिए अभी, कृष्ण की संसार कैसे करना है? देखिए, हर संसार में हर घर को हम आश्रम कहते हैं। गृहस्थ क्या है? एक आश्रम है कि नहीं? तो आश्रम में हमारे, आप कहते हैं हमारे अभी आश्रम में जाएंगे, गुरु का आश्रम में जाएंगे। अरे गुरु के आश्रम है, तुम्हारा भी आश्रम है। गुरु के आश्रम में संन्यास आश्रम है। गुरु का आश्रम क्या है? संन्यास आश्रम है, जहाँ सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हैं, ब्रह्मचारी आश्रम है। और आपका गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, 4 आश्रम है। क्या आश्रम है? 4। ब्रह्मचर्य आश्रम गुरुकुल में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास भी। ये सभी आश्रम है, कोई आश्रम से बाहर नहीं है। जहाँ आश्रय होता है उसको आश्रम कहते हैं। जहाँ आश्रय होता है वहाँ, हाँ, तो आप गृहस्थ में हैं, आप अपने ठाकुर जी को आश्रम में मालिक कौन होते हैं? जो सन्यास के गुरु के आश्रम में आप जाते हो, वहाँ कौन होते हैं? राधा माधव होते हैं, राधा मदन मोहन होते हैं। तो आपके घर में भी आप ठाकुर जी को रखो, कृष्ण का संसार करो। छाड़ी अनाचार। फिर अनाचार जो है, मांस भक्षण है, नशा पान है, अवैध संपर्क है, जुआ खेलना है, ये अनाचार है। इस अनाचार को छोड़ दो और कृष्ण को घर में रख के हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, गीता भागवत पढ़ो, प्रसाद खाओ, तो हो गया कृष्ण का संसार। कृष्ण आपकी पिता, कृष्ण आपकी माता, कृष्ण आपकी बंधु, कृष्ण आपकी सखा, कृष्ण आपकी सुहृद। बड़ी सरल है, लेकिन हमें ग्रहण करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अनादिकाल से हम कृष्ण से बिखर गए हैं, बिछड़ गए हैं, पागल हो गए। अभी दवाई चालू है हमारी, यही दवाई है, नाम और सभी नाम का दवाई है। ये नाम क्या है? नित्यानंद को हमें दवाई दे रहे हैं। क्या दवाई दे रहा है? कि कृष्ण से अनाचार दूर हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, हमें कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। मैं महामंत्र इसलिए बोला ना, कुछ लोग सो रहे हैं, जग जाए। क्या हो गया? अरे मैं सो रहा हूं क्या? है कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं कि छाड़ी अनाचार, कृष्ण पिता, हाँ, छाड़ी अनाचार नहीं, कृष्ण ने संसार करी, छाड़ी अनाचार, जीवे दया, कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। ये समस्त धर्म का ये सार है कि जीवों की प्रति दया करना, जीवों के प्रति दया करना। तो दया कैसे करेंगे? दया करने का क्या उपाय? अच्छा चलिए हम प्रश्न पूछते हैं, एक प्रश्न पूछते बाद में कथा करते हैं। दया का क्या क्या उपाय है, कौन बताएगा? क्या कहेंगे माता जी, दया कैसे करना? आप बोलिए। कृष्ण प्रेम करने से दया आ जाता है, लेकिन आप दया कैसे करेंगे? प्रचार करेंगे। क्या प्रचार करेंगे? कृष्ण नाम करने से दया होता है, और लोगों की सेवा करने से दया होता है। यस, और कोई और क्या क्या उपाय है? भगवान दया करने का, दया करना कि नहीं है? आप लोग कंजूस है क्या? दयालु है कि नहीं? आपके अंदर दया है कि नहीं? बताइए। नहीं है? माता जी है कि नहीं? तो कैसे दया करेंगे? हाँ, दया करने का कई उपाय है। आप घर में ठाकुर जी को कृष्ण संसार करो, प्रसाद बनाओ, लड्डू प्रसाद बनाओ, रसमलाई बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, पाटीसेप्टा बनाओ, नहीं, ये सब बना के आपकी मित्र मंडल को प्रसाद दो।
वो आके हरे कृष्ण भजन करने वाले नहीं है। बोले हम वृंदावन गए थे, मायापुर गए थे, देखिए केक लेके आए आपके लिए। इस तरह जीवों के प्रति दया करेंगे। प्रसाद देने से उसकी पाप नष्ट हो जाएगा। प्रसादे सर्व दुखारा उपजायते। प्रसाद खाने से समस्त दुख मिट जाता है, ये भागवत में कहा गया है। और क्या है, आप उनको महा जो श्रद्धालु हैं, बोलो आप कृष्ण नाम जप करो। जो जप नहीं करता है, बोले मंदिर में संडे में आओ, हमारे राधा मंदिर को लेक्चर देते हैं, सुन लो। आप आइए हमारे मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए, हमारी रथ यात्रा हो रहा है, आइए रथ खींचिए। तो इस तरह हम लोगों को कृष्ण से जोड़ने से हम उनका दया होगा। सर्वधर्म सार, यही सर्वधर्म है। तो हमने अभी ये नदिया गुरुद्वार में, ये नाम हाट में, यहाँ मार्केट प्लेस में हम आए हैं, तो आज जरूर हम भगवान का नाम प्रार्थना करके ले जाना है। क्या ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं लेंगे, खाली आए खाली चले जाएंगे। भर के ले जाओ। बैग है कि नहीं? बैग नहीं चाहिए, हृदय चाहिए। हृदय में, बुद्धि में, मन में भर भर के ले जाओ। ये वहां नित्यानंद महाजन दे रहे हैं। उस मार्केट में हम आज पहुंचे हैं। आप सोचो, आपकी कलकत्ता में कोई अनाउंस किया जाए, यहाँ एक मार्केट खुला हुआ है, जिसके पास श्रद्धा है, आके बोरी भर भर के सामान ले जाओ। क्या करेंगे आप लोग? जाएंगे कि नहीं? बोले पैसा नहीं, केवल श्रद्धा होना चाहिए। आप श्रद्धा हो, ऐसा आज ये फ्री मार्केट है, केवल श्रद्धा देके भर के ले जाओ। अरे वाह! तो हम लोग आज यहाँ पर, मैंने आपको कहा था, यहीं पर वो स्थान था जहाँ वो देखिए मार्केट में ऋषि देख रहे हैं आप, वहाँ वो सुरभि गाई है और बटवृक्ष है, बटवृक्ष के नीचे मार्केट में ऋषि गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। और इसी स्थान पर इंद्र ने तपस्या करी, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद में उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम यहाँ तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें कोई खेद नहीं होना चाहिए। तुम अभी स्थान त्याग करो। इंद्र आसन खाली है, देवता लोग खाली हैं, आपके बिना वो लोग भी शांति में नहीं है। आप यहाँ से जल्दी जाओ और इंद्र लोक में इंद्र आसन में स्थान ग्रहण करो। आप वहाँ पर सेवा करो, मैं आपकी प्रति खुशी हूँ। यहीं पर ये स्थान हुआ था। और उन्होंने कहा, बहुत ही जल्दी कलियुग के प्रारंभ में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में सच्ची माता की गर्भ से जन्म लेके कलियुग की जुग धर्म हरिनाम प्रचार करूंगा। हम लोग द्वितीय स्थान में दर्शन कर रहे हैं। आप ये दोनों स्थान का क्लियर आपको समझ में आया? बाद में एग्जाम लेने वाले प्रभु जी, और फिर मान प्रभु आप सबको एग्जाम लेना है, कहाँ कहाँ दर्शन किए, वो स्थान के बारे में आप अपने अपने नोटबुक में लिख के लेके आइए। करने वाले ऐसे भी नहीं, ऐसा नहीं। तो तीसरी स्थान आज हम जाएंगे, उसका नाम है गौरदह। क्या नाम है? वो देखिए क्रोकोडाइल, मगरमच्छ का लीला हुई हुई। दह मतलब क्या होता है? कालिया दह। वृंदावन में क्या है? कालिया दह। यहाँ पर क्या है? गौरदह। ये गौरांग महाप्रभु की लीला हुआ। ध्यान से सुनिए भक्तगण, क्या हुआ? एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके जाते थे। ये नवदीप, प्रत्येक द्वीप में क्या करते थे? अपने भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे। गेला नगर राजी है ना, गेला कथई कथई बजल खोल, घना घना काहे झांझर रोल, ऐसा कहा गया है। महाप्रभु प्रत्येक दिन क्या करते थे? ये 9 द्वीप में अलग अलग स्थान में कीर्तन करने जाते थे। तो कीर्तन करते करते इसी जगह में आए। तो उस जगह में गांव के लोग बहुत भय पाते थे, कि वो जानते थे एक वहाँ रथ दह, दह मतलब कालिया दह जैसे होता है ना, दह जल रखता है जगह। एक मगरमच्छ था, और ये मगरमच्छ क्या करता था? ये मगरमच्छ क्या करता था? जो भी गाय, मनुष्य
से बाहर नहीं आता था, नदी में रहता था। नदी के किनारे में कोई गाय पानी पीने के लिए जाता था, कोई व्यक्ति पानी पीने जाता था, वो मगरमच्छ इसको पकड़ के खा जाता था। तो महाप्रभु को ये पता लगा, तो महाप्रभु समझ गए ये मगरमच्छ अभिशप्त है, इसको उद्धार करना है। तो वो गांव में वो स्थान में गए और जाके कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते वो जहाँ हद है पानी था वहाँ और चले। गांव के लोग चले, महाप्रभु महाप्रभु वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए, वहाँ मत जाइए। अरे महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, भाव में आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे, आगे बढ़ते जा रहे। इसका सुनते ही चल रहे हैं, आगे बढ़ गए और पानी के पास आओ गए। लोग सब चकित हो रहे, क्या होगा? महाप्रभु सुन नहीं रहा। महाप्रभु किसकी बातें सुन नहीं रहे। अब क्या होगा, क्या होगा? सब लोग सरप्राइज है, अभी क्या होगा? अभी मगरमच्छ आएगा, महाप्रभु पकड़ ले जाएगा। सब लोग रोना सुन के हाला शुरू कर दिए और सचमुच महाप्रभु उस दहक के निकट में पहुंच गए और वहां देखे विशाल मगरमच्छ बाहर आने लगा, अपनी जीवा को खोलने लगा और आया करके आया और महाप्रभु चरण को पकड़ लिया। सब लोग रोना शुरू कर दिए और महाप्रभु के चरण पकड़ते ही वो एक सुंदर बालक बन गया। हरि बोल। महाप्रभु ने उसको पूछे, हे बालक, तुमने मगरमच्छ क्यों बने? क्या बोले? तुमने मगरमच्छ शरीर में कैसे आए? बोले, हे प्रभु, हे प्रिय प्राणनाथ, द्वापर युग में मैं एक देव पुत्र हूँ, मैं देवता का पुत्र हूँ। मैंने वृंदावन में काम्य वन में घूमने के लिए आया था। मुझे बहुत अच्छा लगा वो काम्य वन और मैं वहाँ कुछ दिन रहने लगा। और उस काम्य वन में दुर्वासा मुनि रहते थे। कौन रहते थे? तो एक बार दुर्वासा मुनि अपनी जटा को स्नान करने के बाद में जटा को, बहुत बड़ा लंबा जटा था, वो जटा को बाहर सुखाए थे और पेड़ के नीचे सोए थे। मैं क्या किया, छोटा सा बालक था, एक कौतूहल में उनका जटा को काट दिया। क्या कर दिया मैंने? दुर्वासा मुनि तो ऐसे बिना कारण में गुस्सा करने वाले आदमी है। आप इसके लिए तो सफिशिएंट कारण था कि नहीं गुस्सा करने का। वो जब उठे देखे उनका सिर से उनकी जटा अलग हो गया और वह क्रोध से कांप गए। कौन? दुर्वासा मुनि कांप गए, बोले, कौन है बाबा, कौन है व्यक्ति, किसने ये किया? और उस समय में वो लड़का, छोटा सा लड़का, ताली बजा के हंस रहा था। तो उसने कहा, बाबा, तू दुष्टामी ध्रुवता कार्य क्या है? तुझे काटने की बड़ी शौक है ना, तू अभी मगरमच्छ बन जा। मगरमच्छ क्या करता है? अपने दांत के अंदर इसको काटना ही नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, तो देवपुत्र है लेकिन तुम अभी मगरमच्छ बन जाएगा। और तुरंत वो सुंदर लड़का, इतनी दिव्य सुंदर लड़का क्या हो गया? देखा, तुरंत उसकी शरीर एक मगरमच्छ बन गया। और जब मगरमच्छ बन गया, वो व्यक्ति, लड़का दुर्वासा मुनि के चरण में गिर के प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हे नाथ, हे ऋषि, हे मुनिवर, मैंने अज्ञात अनेक बालक के कारण मैंने काम कर दिया, क्षमा करो, दया करो, मुझे मुक्ति करो इस शरीर से। अब कितना भी हो, मुनि होते हैं, साधु होते हैं, बालक तो गलत कर दिया, अभी तो जटा जुड़ने वाला है नहीं। उन्होंने तो क्रोध से बोल दिया, लेकिन बोला ऐसा है, आगे कलियुग की आने वाला है। बोला अभी द्वापर युग समाप्त हो रहा है, अब कलियुग आने वाला है, तो आप उस कलियुग की प्रथम अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जन्म लेने वाले हैं। उनका चरण स्पर्श करते ही तेरी उद्धार होगा। हरि बोल। ये बातें सारी वृतांत वो बालक ने उनको बताया और बता के चतुर्पार्श्व में परिक्रमा किया, प्रणाम किया, दंडवत किया और गोलोकधाम वासुदेवलोक में प्रवेश कर गया। हरि बोल। वो स्थान का नाम है गौरदह। क्या नाम है? वहां हम भी जाएंगे, शायद रुकेंगे नहीं, दिखा देंगे, वहीं से रिक्शा से बता देंगे कि कुछ मंदिर वगैरह है नहीं। नीचे आप देखेंगे राइट साइड में बागान है,
लेफ्ट साइड में जमीन खाड़ा है, खाड़ा। अभी पानी में खेती करते हैं, लेकिन बारिश के दिन में भी उस समय में बहुत बड़ा वहाँ नदिया हृद था। वो अलकानंद नदी का एक भाग था। जैसे कालियादह जमुना का एक भाग था, ऐसे अलकानंद नदी का एक हिस्सा, एक भाग क्या था? कालियादह। वहीं से हम थोड़ी सी आगे जाएंगे तो हम आएंगे महावाराणसी। कहाँ जाने वाले हम लोग? अभी बिना ट्रेन में टिकट के बनारस पहुंच जाएंगे आप लोग। टोटो में अलौकिक वाला प्रभु आपने तो कमाल कर दिया, आपने हमको तो बनारस ले आए। बनारस जाएंगे कि नहीं आप लोग? लेकिन ट्रेन नहीं है, टोटो में जाएंगे, 2 दिन लगेगा। तो वो जगह है, इसको कहते हैं हरिहर क्षेत्र। क्या कहते हैं? आपने हरि का मंदिर देखा, हर का मंदिर देखा, शिव जी के मंदिर देखा, विष्णु के मंदिर देखा, लेकिन यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर है। उस मंदिर का नाम क्या है? हरि और हरा। आप देखना मेरे प्रभु बताए, वहाँ एक मूर्ति है, एक मूर्ति में 2 रंग है, एक साइड में काला है, एक साइड में सादा है। काला जो है विष्णु है और सादा जो है शिव जी है। एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। सुदर्शन चक्र जो बैठे हाथ लिए है वो विष्णु है, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो शिव जी है, और जिस हाथ में सुदर्शन चक्र है वहां लक्ष्मी विराजमान है, जहां त्रिशूल है वहां पार्वती विराजमान है। ऐसा अद्भुत विग्रह का हम दर्शन करेंगे। उसको हरिहर क्षेत्र महावाराणसी कहा गया। क्या कहा गया? ध्यान रखिए भक्तगण, क्या कहा गया? आप जानते हैं ये भारतवर्ष में 7 मोक्षपुरी है। क्या है पता है आपको? क्या क्या है? 7 मोक्षपुरी है। मोक्षपुरी मतलब नगर है, शहर है, जहां आप निवास करेंगे तो आप भजन करो या मत करो आपको मोक्ष मिल जाएगा। क्या सौभाग्य है भारतवर्ष में जन्म लेने का। केवल वह शरीर छोड़ने से, मरने से, जीने से, रहने से क्या होगा आपको? 7 कांची कामाख्या। एक है आपका, मैं बता रहा हूं, पहले इसको ऊपर से देते हैं। नंबर 1 हरिद्वार। नंबर 1 हरिद्वार की निवासी मोक्ष मिलता है। सेकंड उज्जैन, उज्जैन अवंतिका। तीसरा मथुरा, चौथा द्वारका, 5वां कांची, कांचीपुरम, और एक देवनाथ नहीं, हाँ बनारस। अभी वही बातें चल रहा था। ये 7 मोक्षपुरी है। तो वो बनारस में लोग वहां जानते हैं आप, मणिकर्णिका घाट है, और क्या है? अश्वमेध घाट है, अश्वमेध घाट है, और वहाँ हरिश्चंद्र घाट है। वहाँ जो व्यक्ति शरीर वहाँ दिन रात कंटिन्यूअस शरीर का जलता है, स्मशान है। और वहाँ कहा जाता है कोई व्यक्ति आता है, काशी महाराष्ट्र काशी में कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है या मरा हुआ शरीर आता है, तो शिव जी वहाँ नित्य वास करते हैं। उसकी कान में आके बोलते राम 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 राम। क्या करते हैं? उसकी कर्ण में आके कर्ण मंत्र देते हैं, और राम नाम सुन के वो व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन ध्यान रखो भक्तगण, ये गुरुद्वीप द्वीप में यहाँ शिव जी यहाँ निवास करते, इसको महावाराणसी कहा गया। वो वाराणसी है तो ये क्या है? हाँ, क्योंकि यहाँ वहाँ केवल हर है, यहाँ हरि भी है, और उसके बगल में फिर गौर हरि है। हर है, हरि है, और हाँ गौर हरि है। तो ये इसको क्या कहा गया? महावाराणसी। जो व्यक्ति यहाँ शरीर छोड़ता है, शिव जी स्वयं आके उसकी कान में उसकी कान में राम नाम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दादापति प्रभु आवाज कम आ रहा है, प्रसाद जल्दी खिलाओ। हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं लिए, सुबह 4 बजे से और क्या 9 बज गया, 5 घंटा मेहनत कर रहे, आप प्रसाद नहीं दे रहे।
आप समझेंगे नहीं, क्या बोलते हैं? जोर से। तो ये गौरांग नाम सुन के वो व्यक्ति का गोलोकधाम में प्रवेश हो जाता है। हरिवाल। ये महावाराणसी का महिमा है। प्रश्न आता है कि हरिहर एकत्र कैसे हुए? आप लीला सुने हैं, जब शिव जी को बुला, समुद्र मंथन हो रहा था, किसको बुला गया था? जब जहर मिला तो शिव जी को बुलाए। शिव जी जहर पे के कंठ नीलकंठ बन गए, समझ गए? नीलकंठेश्वर बन गए। लेकिन जब अमृत निकला तो शिव जी की कोई इनवाइटेशन मिला ही नहीं। उस समय जो अमृत मंथन हो रहा था, कौन मंथन कर रहे थे? मोहिनी। अरे भैया, मोहिनी भगवान का एक स्वरूप है, मोहिनी स्वरूप, जो संसार को मोहित कर सकता है। देवता लोग तो फ्लैट हो गए। अरे कथा सुनो, उसको भागवत में पढ़ना। अरे हे, तुम लोग एक स्त्री को कैसे विश्वास कर सकते हैं? वही लिखते हो, बोले आप स्त्री में विश्वास नहीं करना चाहिए। बोले हाँ, आप जो कुछ करेंगे हम तैयार हैं, लेकिन आप हमको ये कलश लो। वहां इतना सुंदर भाव से बंधन है। एक कथा आप भागवत पढ़िएगा। एक अपरिचित स्त्री को, जिसका इतना मेहनत करके निकाले थे, अमृत निकला, इतनी मेहनत किए और निकला क्या? अमृत। उस अमृत पात्र को बिना भी परिचित अपरिचित स्त्री के हाथ में दे दी, क्योंकि वो लोग वो सुंदर स्वरूप को देखते ही मोहित हो गए। और आजकल युग में ऐसा कभी कभी होता है, चलेगी नहीं। तो वो शिव जी नहीं देखे थे, तो शिव जी ने भगवान से प्रार्थना किया, वो मोहिनी रूप हमको दिखाओ। क्या बोला? हट करने लगे। भगवान ने बोले, हे शिव जी, क्या बात कर रहे हो तुम जोगी हैं, धीर हैं, भजन करने वाला व्यक्ति, मेरा पत्नी है, पार्वती है, तुम क्या मेरा मोहिनी रूप देखना चाहते हो? बोले सब लोग देखे, मैं देखा नहीं, मुझे देखना ही है। ये भागवत में वर्णन है। और शिव जी प्रार्थना करने, भगवान तो सबकी इच्छा पूरा करना, और विशेषकर शिव जी का इच्छा कैसे पूरा नहीं करेंगे? तो भगवान तुरंत सुनते ही शिव जी के सामने एक सुंदर लड़की जवान जो युवती रूप ले लिए, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के गेंद को हाथ में खेल रहे हैं। और शिव जी देखते ही, हाँ ये कौन है भाई, जंगल के बीच में? और ये सुंदर भाव से बंधन है। और वो लड़की युवती भगवान की मोहिनी स्वरूप, उनको पता नहीं लगा ये मोहिनी है। बोल दे ऐसा साधारण कोई लड़की है। पार्वती को साइड में रख दिए, वो लड़की के पीछे पीछे, वो लड़की गेंद खेलते खेलते आगे बढ़ते गया और आगे चलते गया, और शिव जी उसका पीछे पीछे। और वहां ले गए जहां भक्त लोग शिव जी का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप कर रहे थे। मुनि ऋषि बोले, हमारी स्वामी प्राणनाथ क्या कर रहे हैं? ऐसा स्थिति में गए गए गए, अनेक दूर घूमते 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 देखते एक जगह में रुके। अब रुके तो शिव जी उनको आलिंगन किए। आलिंगन किए तो वो जो सुंदरी नारी थी, वो भगवान विष्णु का स्वरूप हो गए। क्या हो गए? तो वो है हरिहर क्षेत्र। हरि वो हरि और हर का मिलन हो गया वो लीला में। आप समझ पाते मेरा? इसलिए मैं कथा हो रही है, बड़ी विस्तार रूप से भागवतम में वर्णन है, आप लोग पढ़िएगा। वो हरिहर क्षेत्र है। तो एक बार क्या हुआ, उस हरिहर क्षेत्र की नदी, अलकानंद की नदी की तट पे, आप सुन रहे हैं ना सब लोग? सुन रहे हैं तो हाथ ऊपर करो। जो सुन रहे हाथ ऊपर करो, जो सुन नहीं रहे हाथ नीचे करो। तो वो नदी की, वहां अलकानंद नदी है, और नदी के तट पे क्या हुआ, एक बार चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, तो महाप्रभु सबको कृष्ण नाम बोलते हैं, कृष्ण नाम देने के लिए आए हैं। तो एक तोता था, क्या था? एक पेड़ में तोता देखे, वो तोता को बोले, तोता कृष्ण कृष्ण, क्या कहा? बोलो कृष्ण कृष्ण। और तोता कहा गो गो, ये कहा। महाप्रभु कह रहे कृष्ण कृष्ण, जोर से बोलो। महाप्रभु ने क्या कहा? और तोता ने क्या? बोल बोल, तोता कृष्ण कृष्ण, बोल बोल, कृष्ण कृष्ण, बोल बोल। उनका ऐसे झगड़ा हो गया। अरे बड़ा जिद्दी चला गया। ये कह रहे कृष्ण बोलो, वो कहता गोल बोलो।
वो कहता कृष्ण बोलो, वो बोलता गोर गोर कृष्ण कृष्ण गोर गोर कृष्ण कृष्ण गोर गोर। इस तरह अनेक समय चला। महाप्रभु जीडी पकड़ लिए, इसको कृष्ण बोल के ही छुड़ाएंगे। और उसने कहा मैं कृष्ण बोलूंगा नहीं, मैं गोर गोर बोलूंगा। अंत में महाप्रभु ने कहा कि भाई आप ऐसे क्यों करते हो? मैं कृष्ण नाम देने के लिए यहाँ आया हूँ कलियुग में, मैं सबको कृष्ण नाम देना चाहता हूँ, आप कृष्ण नाम क्यों नहीं ले रहे? बोले आपको समझ में नहीं आ रहा, आप तो कृष्ण हैं। वो तोता ने क्या कहा? आप स्वयं कृष्ण हैं, मैं आपका नाम नहीं क्यों नहीं लाऊं? क्योंकि मैंने क्या कहा था कल, जय गौर सही कृष्ण। ये तो हमारे लोग कहे हैं कि आप कृष्ण हैं और गौरांग महाप्रभु रूप में आए हैं, इसलिए मैं गौर गौर बोल रहा हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? महाप्रभु ने अपने कान में हाथ दिए और वहां से तो स्थान दर्शन करेंगे। और वहां से थोड़ी सी आगे हम जाएंगे, एक रेलवे स्टेशन है, अभी रेलवे स्टेशन बन गया, उसका नाम है आम घाटा। आपने कभी सुना? किसने सुना था? पहले सुना? आम घाटा का नाम सुना आपने? वेरी गुड। आम घाटा, आम घाटा मतलब घाटा का अर्थ हमको पता नहीं क्या होता है। क्या होता है बंगाली में घाटा का अर्थ? क्या होता है? हाँ, घाटा घाटा मतलब नहीं, आम घाटा पता नहीं, जो भी है जगह का नाम आम घाटा है। लेकिन आम तो हम समझ में आ रहा है कि आपको नहीं? वहां भगवान का एक लीला हुआ, इसको कहते हैं आम्र लीला। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, महाप्रभु ऐसा, जैसे आपको भूख लग रहा ना, सुबह सुबह महाप्रभु ने कीर्तन करने के लिए उसी प्रांत में कीर्तन कर रहे थे। 9 बज गया, 10 बज गया, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। महाप्रभु देखे कि सबको भूख लग गया, कथा हो रहा है, कथा हो रहा है, सबको भूख लगा। मेरे को भूख लगा, आपको क्या कह रहा हूं? समझे कि नहीं? सबको भूख लग गया। तो महाप्रभु ने क्या कहा? मेरी पार्षद लोग मेरे साथ कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण पिता कृष्ण माता राधा मोहन की, महाप्रभु की। तो कृष्ण माता तो महाप्रभु सबकी पिता है, माता है, बच्चे को अभी भूख लगा है। तो महाप्रभु ने क्या किया? ये सुंदर भाव से चैतन्य भागवत में वर्णन है। महाप्रभु ने देखा एक आम की गुठली, आम की गुठली मतलब बीज वहां पड़ा हुआ है। महाप्रभु ने जमीन को ऐसे थोड़ा सा हाथ में किया, सरकाया, और वो गुठली को वहां पर डाल दिया, डाल के पानी दे दिया। लोग कीर्तन कर रहे हैं, लोग सोच रहे महाप्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु क्या कर रहे हैं। लोग कुछ बोल नहीं रहे, देख रहे महाप्रभु क्या कर रहे हैं। एक चकित सूर्य कुछ कार्य हो रहा है, तो ऐसा गुठली लगा दिया, पानी दे दिया, तो तुरंत देखे 2 पत्ता आ गया। आप देखेंगे कि आम का नया पत्ता जो होता है हरा होता है, कैसा होता है? नहीं, लाल होता है कि नहीं? 2 लाल पत्ते आए, वही हरा हो गया, हरा होकर और पत्ता आया। उनके सामने कीर्तन कर रहे हैं, वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा पेड़ हो गया। और तुरंत देखे उसमें बकुल आ गया, फूल आ गया, फूल में छोटे छोटे हरे रंग की दाने आ गए। वो हरे रंग के दाने धीरे धीरे ऐसा फूल रहा है, पूरा बड़ा हो रहा है, इतना बड़ा बड़ा हो गया। और धीरे धीरे वो अभी हरा था, अभी वो येलो हो गया, और येलो हो गया, अब देख रहे कि रस भर गया। महाप्रभु ने कहा अभी 200 अमृतोई परिलक्षण, ऐसे लिखा है कि 200 आम उन्होंने निकाला। कितना आम? हमारे कितने लोग? 180 है, ज्यादा 20 है, 20 आम ज्यादा है, डबल 2 को खाएंगे। 200 आम उन्होंने निकाला। कितना आम निकाला? ऐसा लिखा है 200 आम निकला। और 200 आम एक व्यक्ति एक आम खा के पेट भर गया, तो कितने लोग थे? एक व्यक्ति एक आम खाने से पेट भर गया, और 200 आम निकले थे, तो कितने लोग वहां थे? राइट। तो इसका अर्थ 200 लोग महाप्रभु के साथ में कीर्तन में उस दिन आए थे, और एक आम खाने से सबका पेट भर गया। और उस आम खाने में कोई गुठली नहीं था, जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं, अंदर कुछ रहता है, सावधान से दबाना पड़ता है, नहीं, एकदम जहां से इधर से उधर से एकदम एक साथ में कोई छोटा होगा तो पूरा मुंह में डाल दो। तो ऐसा वो आम था। आप सोच लो
रसगुल्ला जैसा, अंदर रस भरा था, गुठली नहीं था, छिलका भी नहीं था, जैसे रसगुल्ला, छिलका भी नहीं था। उस आम में क्या नहीं था? छिलका नहीं था, गुठली नहीं था, भरा हुआ रस भरा हुआ आम था। एक एक आम खाने से व्यक्ति तृप्त हो गए और वो आम्र महोत्सव, उसको कहते हैं आम्र महोत्सव। वो एक आम्र महोत्सव कई दिन चला, कई दिन। हर समय जब महाप्रभु भक्तों को लेकर कीर्तन करते थे, फिर देखते थे, फिर आम, फिर तोड़ते थे, फिर खाते थे, फिर दूसरा दिन आए, फिर आम। इस तरह की कई दिन की तरह ये लीला चला, जिसका नाम हो गया आम घटा। आज भी वो स्थान है। मैं आपको ये भगवान चैतन्य महाप्रभु का भगवत तत्व को, ऐश्वर्य तत्व को दिखाता है कि महाप्रभु भक्तों को अवतार दिए थे, लेकिन साधारण व्यक्ति नहीं तो मगरमच्छ की उधार होता। कोई व्यक्ति भगवान कहता है, अरे भगवान आओ देखो मगरमच्छ के साथ आप मनुष्य कर दो उसको। अरे भाई दूसरा कोई कहेगा, अरे तुम भी आम गुठली लगा के आम बना लो तो भगवान मानेंगे आप लोग। तो भगवान की भगवत तत्व, भगवता जो स्वरूप है, ऐश्वर्य है, इस लीला से प्रकट हुआ। श्री गौर हरि गौरांग महाप्रभु के। और इसी स्थान पर यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर जी सबको भगवत शिक्षा दे रहे हैं। नित्यानंद प्रभु श्रद्धावान जनों को हरिनाम वितरण कर रहे हैं। और वहाँ पर आप देख रहे हैं वो गाय माता महाप्रभु इंद्र है। वो लास्ट फोटो में इधर सुरभि माता है, उधर इंद्र है, दोनों महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह अनेक सुंदर लीला स्थलियां यहाँ हैं। बाकी और दो लीला स्थली हैं, उसकी कथा यहाँ नहीं करेंगे। प्रसाद आ गया, मन चंचल हो गया और हम सबको भूख लग गया। भूख लगा कि नहीं? माता जी भूख लगा, मतलब आपको लगा कि नहीं? तो यहीं पर हम कथा की विराम करते हैं। सभी लोग प्रसाद पाएंगे। ध्यान रखिए भक्तगण, ये मंदिर ज्यादा पुराना नहीं है। ये जो महाराज जी हमारे आए हैं, अवधूत महाराज जी, बड़े सुंदर नम्र भक्त हैं। उन्होंने ऐसे कुछ भक्तों से थोड़ा थोड़ा गुणा करके इसे डेवलप कर रहे हैं। सुंदर समाधि मंदिर बना रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं। जो भी भक्त हैं सबसे प्रार्थना है यथाशक्ति आप सेवा करें और प्रसाद की तैयारी युद्ध के